हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है। और इसको बचाया जा सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी कैन प्रोटेक्ट दीज पीपल। मैनी टाइम्स जब हम पेशेंट को आता है, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो हॉस्पिटल आया, उसका हमने चेकअप किया, एंजियोग्राफी किया, उससे कहा कि भाई तुम्हें 3 नसों में ब्लॉकेज है या 2 नसों में ब्लॉकेज है। कहता है मैं कल तक तो बिल्कुल ठीक था, ये आपने तो नहीं कर दिया। कैसे फ़र्क करे कि ये गैस का दर्द है और ये हार्ट अटैक है। हम उल्टा देखते हैं, गैस कर करके हमारे पास आते हैं जब तक 3 दिन पुराना हो गया हो हार्ट अटैक। पर डॉक्टर साहब, अनहेल्दी तो हम 2020 और 21 से पहले भी खा रहे थे, स्मोकिंग लोग तब भी कर रहे थे, एक्सरसाइज तब भी नहीं कर रहे थे, पर ये 20-21 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जब कोविड आया तो हार्ट अटैक की संख्या कम हो गई थी। Powered by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. Co-powered by Subharti University and New India Assurance. थोड़ी हार्ड हिटिंग है पर देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो सिर्फ 4 ऐसी क्लिप्स हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आपको मालूम होगा बहुत सारी ऐसी क्लिप्स आजकल वायरल हो रही हैं। डॉक्टर प्रवीण, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी, ये हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है। अच्छा भला इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे हमने देखा, खेल रहा है, नाच रहा है, स्पीच दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अचानक हार्ट अटैक, अचानक कार्डियक अरेस्ट। थैंक यू सरवर। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट, कैसे हम इन लोगों को हार्ट डिजीज़ से अचानक जो मौतें होती हैं या जो जल्दी हो जाती हैं, जैसे कि एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, जबकि आदमी अपने इनिशियल प्राइम टाइम में होता है, इसको कहते हैं प्राइम टाइम। तो इसलिए पहले हमेशा ये समझा जाता था कि हार्ट डिजीज़ जो है वो ओल्ड लोगों की होती है, ओल्ड पेशेंट पीपल को होती है, जो रिटायर्ड हो गए उनको होती है, उनका ट्रीटमेंट फिर चेकअप होता है, ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अब हम लोग कितने फ्रिक्वेंटली, कॉमनली देख रहे हैं कि यंग लोग भी इससे ग्रस्त हो रहे हैं और दे आर गेटिंग सीरियस इश्यूज़ लाइक ऑलमोस्ट डाइंग और डाइंग। ठीक है, तो ये जो टाइमली डेथ्स हो रही हैं, दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इंसिडेंस, जो इतनी ज़्यादा बढ़त हो रही हार्ट डिजीज़ में। दे आर ऑल डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। लेट मी टेल यू, ये किसी कैंसर से डेथ नहीं हुई इनकी हार्ट से हुई है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते थे, क्या इसका पता नहीं चल सकता था। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो रहे हैं आजकल, जो खाने पीने का प्रोसेस चेंज हो रहा है, जैसा कि अभी ये बात भी कर रहे थे कि जो फैंसी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वी आर टेकिंग प्रोसेस्ड फूड, लाइफस्टाइल इतनी बदल रही है, स्मोकिंग, इंक्रीज इनटेक ऑफ एल्कोहल, ये सारी चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, स्पेशली एट अ यंगर एज। बट डेफिनेटली जो डायबिटीज़ है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, वो सब इससे लिंक है। तो ये सब आपस में भाई बंधु हैं, दे आर लाइक बैड कज़न्स। एक आया तो दूसरा बैड कज़न भी आ जाता है और फिर वो मिल करके बॉडी को डैमेज करते हैं, जिससे कि इस तरह की सडन अटैक्स या सडन डेथ्स हो जाती हैं, और इसको बचाया जा सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी कैन प्रोटेक्ट दीज पीपल। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन, आई एम जस्ट एंडिंग दिस आंसर, इज़ दैट मैनी टाइम्स जब हम पेशेंट को आता है, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो हॉस्पिटल आया, उसका हमने चेकअप किया, एंजियोग्राफी किया, उससे कहा कि भाई तुम्हें 3 नसों में ब्लॉकेज है या 2 नसों में ब्लॉकेज है। कहता है मैं कल तक तो बिल्कुल ठीक था, ये आपने तो नहीं कर दिया, या एंजियोप्लास्टी करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। तो इशू ये है कि ये सब अंदर अंदर चल रहा है। ये वो लोग थे जिनके अंदर हार्ट डिजीज़ थी, वो पता नहीं चला उनका और उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो पहुंच जाते हैं, जब उनको कहते हैं, वो भी नहीं एक्सेप्ट करते इतनी आसानी से। तो इसलिए हमें जानना है कि हम कैसे बीमारी से पहले
बीमारी आने से पहले उसकी जांच कर लें और उसका ट्रीटमेंट कर लें। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. पर डॉक्टर साहब, अनहेल्दी तो हम 2020 और 21 से पहले भी खा रहे थे, स्मोकिंग लोग तब भी कर रहे थे, एक्सरसाइज तब भी नहीं कर रहे थे, पर ये 20-21 के बाद ऐसा क्या हुआ? ये एक्चुअली 20-21 के बाद की बात नहीं, ये 20-21 से अब चूँकि सोशल मीडिया इतना आ गया, इतना एक्सपोजर हो गया लोगों को, इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है वो इतना बढ़ गया। पहले इतनी इन्फॉर्मेशन कितनी मिलती थी, सिर्फ टीवी कुछ प्रोग्राम्स आते थे, न्यूज़ आइटम्स या न्यूज़पेपर, दैट्स ऑल। अब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ऑन फोन आ गया, एवरीबडी इज़ सीइंग एवरीथिंग ऑन फोन। आजकल आई थिंक न्यूज़ तो कोई देखता भी नहीं होगा, बट फिर भी सबको पता लगता है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सब कुछ अवेलेबल किया, सबको इंफॉर्मेशन सारी मिलने लगी, इसलिए ज़्यादा पता लग रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू, मोटी तौर पे समझने वाली बात है कि अब तक हार्ट डिजीज़ को बड़े लोगों की बीमारी कहा जाता था, सेठ लोगों की बीमारी, गरीबों को नहीं होती थी, या जो लोग नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे होते थे जिसमें ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं होती थी, एवोकाडो वगैरह जैसी बातें कर रहे थे, ये वो सब नहीं होता था, या जो लोग बेसिक चीज़ें करते थे और बेसिक चीज़ें खाते थे उनको हार्ट डिजीज़ नहीं होती थी। लेकिन अब एवरीथिंग इज़, पीपल आर एक्सपोज्ड टू ऑल दिस नाउ in a very widespread basis, सबको अवेलेबल है ये, everybody can do this, so this is why the disease has also come to everybody. डॉक्टर अरुण, मुझे आप एक चीज़ समझाइए प्लीज़। अब तक क्या होता था, हमें ऐसा लगता था जब इंसान को हार्ट अटैक पड़ता है, और ऐसा हम फिल्मों में भी देखते हैं कि हार्ट अटैक पड़ा, इंसान अपना सीना पकड़ लेता है, सांस फूल रही है, उसको दर्द हो रहा है, और उसके बाद हार्ट अटैक आ रहा है। मैं भी अभी तक यही मानती थी कि हार्ट अटैक के लक्षण कुछ ऐसे होते हैं, पर ये जो क्लिप्स इतनी वायरल हो रही हैं इसमें तो कुछ और ही हो रहा है। इंसान को वक्त ही नहीं मिल रहा कि वो अपने सीने पे भी हाथ रख पाए। वो एकदम ठीक है, एक्टिविटी कर रहा है, सडनली गिरा एंड इट्स ओवर। क्या हो रहा है? या इसमें जो यंग पेशेंट्स में हम सडन डेथ ये करते हैं, कैप्चर कर रहे हैं, दीज आर एरिथमिक डेथ्स, इसको बोलते हैं एरिथमिया। हार्ट की जो गति होती है, बिकॉज हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, या सम अदर कारण है जो हार्ट की पंपिंग उसकी प्रीमेचुरली मतलब सब क्लिनिकली कम था और उसके ऊपर वो एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, जिससे एग्रावेट होता है। हार्ट की जो रिदम होती है, जो हार्ट की बीट्स होना चाहिए 70-80, एक्टिविटी के टाइम में 130-140 होना चाहिए, वो 200, 250, 300 से ऊपर जाता है। दैट टाइम हार्ट क्या करता है ना, इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है, सो ब्रेन को सर्कुलेशन जाता नहीं है और बंदा वहीं कोलैप्स करता है। दीज आर बेसिकली एरिथमिक डेथ्स बोलते हैं। हार्ट की रिदम की डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। ये प्रेसिपिटेट होता है ऑफकोर्स, चाहे ब्लड सप्लाई की कमी हो हार्ट की, या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो। देर आर वेराइटीज ऑफ, नॉट ओनली हार्ट अटैक ऑलवेज। जो आप बता रहे थे जो चेस्ट पेन वाला इवेंट्स, उसमें पेशेंट्स लिटिल बिट फॉर्चुनेट रहता है ताकि उसको पेन हो या और कोई सिम्टम हो जिससे वो टाइम मिल जाता है एरिथमिया से पहले, वो मेडिकल अटेंशन सीख कर लेता है। उस टाइम में हम उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के द्वारा या कुछ करके उसके आर्टरी को खोल के उसको बचा देते हैं। बट सारे लोग इतना फॉर्चुनेट नहीं होते हैं, 10 में से 7 लोग फॉर्चुनेट होंगे, लेकिन 30 से 40% लोगों की ऐसे डेथ होता है जिसको एरिथमिक डेथ बोलते हैं। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। और जितने क्लिप्स अभी हमने देखे, जितने भी लोग थे ये काफ़ी यंग थे, इनमें से कोई बहुत बुज़ुर्ग नहीं था। डॉक्टर प्रवीण, मैं जब भी ऐसी खबरें पढ़ती हूँ कि किसी को हार्ट अटैक आया, मुझे 2 शब्द दिखते हैं, एक हार्ट अटैक और एक कार्डियक अरेस्ट। दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है कि जान चली जाए? देखिए, कार्डियक अरेस्ट एज आप खुद ही समझ सकते हैं कि कार्डियक माने हार्ट, अरेस्ट मतलब रुक गया। तो अगर किसी का हार्ट रुक गया तो समझो कि गाड़ी का इंजन बंद, यानी कि ये इट्स लाइक ऑलमोस्ट डेथ। बट हम लोग ये भी कहते हैं कि सर्वाइवर्स ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट भी होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में अगर किसी को हुआ तो उसको हम बचा लेते हैं, लेकिन अगर किसी का बाहर हुआ आउटसाइड द हॉस्पिटल तो उसके बचने की संभावना 95 to 99% नहीं होती। उसमें उस सिचुएशन के अंदर लोगों को क्या करना चाहिए अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए CPR यानी कि हार्ट को, मरीज़ को या किसी पर्सन को तुरंत ज़मीन पे लिटा के उसका पंपिंग करना चाहिए, और उसको मुंह से ऑक्सीजन देने से भी करीब 10 से 15% लोगों को हम रिवाइव कर सकते हैं। तो ये हुआ कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट अटैक वो है जिसमें कि
पेशेंट को, जैसे कि इन्होंने बताया डॉक्टर मोहंती ने, चेस्ट पेन होता है या सडन सिंकिंग सेंसेशन हुआ, तो उसमें टाइम मिल जाता है थोड़ा, तो तुरंत आप किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएं। और ये देखा गया पहली बार, आज से करीब 15-20 साल हो गए अब तो, कि अगर उनकी एंजियोप्लास्टी हो जाए, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ड्यूरिंग हार्ट अटैक इन द फर्स्ट 1 आवर, इसको कहा गया है गोल्डन आवर। अगर गोल्डन आवर में किसी की एंजियोप्लास्टी हो जाए तो उसकी जान बचने की संभावना कम से कम 60-70% ज़्यादा हो जाती है। और जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उसमें करीब 70% लोग तो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए जागरूकता का बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ गया इसमें, कि अगर कोई जागरूक है या उसके आसपास के लोग जागरूक हैं, इसको ऐसा सिम्टम हो रहा है, इसको हार्ट अटैक हो सकता है, इसको तुरंत ले चलते हैं तो जान बच जाएगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट अटैक को जल्दी से जल्दी पहचाना जाए। और उसमें अगर बाय द वे आप घर वहाँ पहुँचे, उसने कहा कुछ खास नहीं निकला, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, बट इफ़ इट वॉज हार्ट अटैक देन यू हैव सेव्ड अ लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपके मोहल्ले में हो, कोई भी आपके सोसाइटी में हो, या आपके कॉलेज में हो, या वर्क प्लेस पे हो, अगर किसी को बहुत तेज़ चेस्ट में पेन हो रहा है सेंटर में, जो कि गले तक चोक कर रहा है, और उसको पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और सांस भी फूल रही है या नहीं भी फूल रही है, उसको बहुत घबराहट हो रही है, सिंकिंग सेंसेशन लग रहा है कि अब हम मतलब डूब रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समझिए कि हार्ट अटैक होने की संभावना 90% है। एंड इट कैन हैपन टू यंग पीपल ऑल्सो, बिकॉज कई बार हम लोग देखते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, उनको आप फ़ौरन आइडेंटिफाई करके नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएं या क्लिनिक, जहाँ पर भी ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हो। एंड दूसरी बात सबसे है कि उसको ये मत करके टाइम मत वेस्ट करिए कि चलो इसको थोड़ा कोका कोला दे देते हैं, या थोड़ा पेप्सी पिला देते हैं, या थोड़ा इनो विनो दे देते हैं, समथिंग लाइक दैट। ज़्यादातर लोग उसको गैस्ट्रो समझ करके टाइम वेस्ट हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो आपने अभी गैस्ट्रो का जिक्र कर दिया। डॉक्टर अरुण, बहुत लोगों को गैस्ट्रिक्स की दिक्कत होती है, गैस की, और उस वक्त उनको ऐसा लगता है कि उनको हार्ट अटैक पड़ रहा है, क्योंकि वो भी लेफ़्ट साइड पे ही दर्द शुरू होता है। मुझे 2-3 लोग बता चुके हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस रहा है, वो तुरंत अस्पताल भागे, ECG हुआ, टेस्ट हुए, पर पता चला लो जी ये तो गैस थी। अब उस वक्त इंसान कैसे फ़र्क करे, क्योंकि ऑलरेडी पैनिक कर रहा होता है, कैसे फ़र्क करे कि ये गैस का दर्द है और ये हार्ट अटैक है? देखिए, जैसे आपने बताया ना, इसमें हार्ट अटैक की जो सिम्टम्स है डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने बताया अभी, हमारे जो डर्माटोम्स होते हैं, जो स्किन की सप्लाई होता है, जो नर्व्स की सप्लाई होते हैं, वो हार्ट की और स्टोमक की ऑलमोस्ट ओवरलैप होता है। तो इसीलिए कोई गैस्ट्राइटिस हो या हार्ट की पेन हो, वो गैस जैसे सिम्टम हो सकता है। और इंडियन पेशेंट में हम लोग उल्टा देखते हैं। आप जो बताया गैस की हुआ, हम उल्टा देखते हैं, गैस कर करके हमारे पास आते हैं जब तक 3 दिन पुराना हो गया हो हार्ट अटैक। ठीक है, सो हमको अदर साइड को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गैस की सिम्टम है। अगर कोई इमरजेंसी में गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, हमारे पास कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं, हम सीरियल ECG कराते हैं, पेशेंट की प्रोफाइल से बात करते हैं, कितना रिस्क है उसको हार्ट की, उसी हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब हमको श्योर हो जाते हैं कि नहीं कार्डियक नहीं है, गैस्ट्राइटिस है, एटलीस्ट पेशेंट का कोई नुकसान नहीं होता उसमें हॉस्पिटल जाके। बट आप अदर वे सोचिए, आप अगर हार्ट अटैक पेशेंट को गैस सोच के घर पे रह गए, आइदर आपकी लाइफ की रिस्क होती है उसमें, या आप इस स्टेज में जो गोल्डन आवर डॉक्टर साहब बता रहे थे उसमें नहीं पहुंच पाते, आपकी हार्ट काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी पर्टिकुलरली इंडियन पेशेंट्स में गैस की जो ये है सिम्टम्स है और परसेप्शन है कि मेरे को गैस हो रहा है, इसको लाइटली लेना नहीं चाहिए। पर्टिकुलरली जो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आपके पास बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, जैसे आप स्मोकर है, हाइपरटेंसिव है, आपको डायबिटीज़ रहता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है सडन डेथ की, या इन दोज केसेस आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। एटलीस्ट एक ECG होना चाहिए। कोई भी गैस जैसे सिम्टम को बिना ECG की ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये अगर हम आप देख लेते हैं तभी हम रिलाई कर पाएंगे कि ये गैस का था, रेदर देन वी ओवर ट्रीट गैस, प्रिवेंट हार्ट अटैक रिलेटेड डेथ, रेदर देन इग्नोरिंग दैट एंड नॉट कमिंग टू द मेडिकल अटेंशन। अच्छा, यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है किसी को ऐसे चुभने वाला दर्द सीने में उठाओ, भारीपन नहीं, ऐसे चुभन हो रही हो कि सुई चुभ रही है, कभी हुआ है किसी को? बहुत ही हेल्दी लोग हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि चुभने वाला, जैसे सुई चुभ रही है, ये आप बता सकते हैं कि क्या ये गैस की वजह से हो रहा है या हार्ट? देखिए, कुछ जैसे हार्ट की दर्द को हम बोलते हैं एक्सर्शन में प्रेसिपिटेट होता है,
जैसे आप रेस्ट करते हैं ठीक हो जाता है, चेस्ट के बीचों बीच होता है या बैक में रेडिएट करता है, दोनों कंधे में होता है, जबड़े में आता है, या ये सब विथ स्वेटिंग अगर कोई एक्सरसाइज में एक्टिविटी के साथ प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसको एंजाइनल पेन हम बोलते हैं। जो चुभने वाला पेन जो आया और सेकंड्स में चला गया, झुकने में हो रहा है, मूवमेंट के साथ हो रहा है और ऐसे एक्टिविटी में नहीं होता, इसको हम नॉन कार्डियक चेस्ट पेन करके बोलते हैं। सो उसमें क्लियर डिफरेंस है। बट एनी चेस्ट पेन कोई भी है, इसको ऐसे ब्रोसेसाइड नहीं करना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि मेरे को कोई भी सिम्टम्स जो हो नहीं रहा था आजकल क्यों हो रहा है। सो उसके लिए प्रिवेंटिव चेकअप्स होते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करके हम लोग डायग्नोज करते हैं ये कार्डियक पेन है या नॉन कार्डियक। क्लिनिकली हम डिसाइड करते हैं ये कार्डियक पेन है नहीं, तो इसको एडमिशन की ज़रूरत नहीं, बट ही नीड्स ए ओपीडी इवैल्यूएशन फॉर चेस्ट पेन। तो किसी भी तरह का दर्द हो उसको हल्के में ना लें। डॉक्टर प्रवीण, हमारे दिल में आर्टरीज़ होती हैं जिनको हम धमनियाँ कहते हैं, इनका काम है खून दिल तक पहुँचाना। अब इनमें आ जाता है ब्लॉकेज, जिससे दिल की बीमारियां होती हैं, हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं, आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है। ऐसा हम क्या करें, क्या खाएं जिससे इसमें ब्लॉकेज ही ना आए? ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही शुरुआत हमने इसी बात से की थी कि कैसे हार्ट डिजीज़ से बचें, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। तो उसमें 4, 5, 6 चीज़ें मुख्य पाई गई हैं। कुछ हम बदल सकते हैं अपने सिर्फ जीवन शैली से, उसके लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, इससे इनफैक्ट पैसे बचेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले ये है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यानी डेली हर पर्सन को कम से कम 35 to 40 मिनट्स की एक्टिविटी रखनी चाहिए 5 days in a week, ठीक है, ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी। अगर वो नहीं कर सकता, वो कहता नहीं भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमको तो रोज़ जाना होता है इतनी दूर, नोएडा से लेकर के मतलब कहीं और गुड़गांव तक, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो उसमें वो कर सकता है कि हफ्ते में 3 दिन तब सिवियर इंटेंसिटी की एक्टिविटी कर सकता है, करीब 45 मिनट्स। इसको करने से उसको वही लाभ मिलेगा जो कि 5 दिन करने से होता है। तो इसके अंदर कोई बार्गेनिंग तो है नहीं, ये करना खुद ही पड़ेगा, इसके लिए कोई गोली नहीं है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं। इससे सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, प्रिवेंशन, बचाव होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि मेंटल स्ट्रेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कि फिजिकल स्ट्रेस बढ़ाओ, मेंटल स्ट्रेस कम करो। तो मेंटल स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है जब आप फिजिकल स्ट्रेस बढ़ाते हैं, बिकॉज यू फॉरगेट थिंग्स एट दैट टाइम, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग, अपने ऊपर आप उसका प्रभाव देखेंगे। तो मेंटल स्ट्रेस को कम करना है एट होम एंड एट वर्क प्लेस, बोथ, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो उसको बहुत, उस वक्त क्या हुआ था, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वर्क स्ट्रेस एट होम, स्ट्रेस एट होम का, कि जब कोविड आया तो हार्ट अटैक की संख्या कम हो गई थी। वो फिर ये बहुत चर्चा होने लगी, कार्डियोलॉजिस्ट को भी वो होने लगा घबराहट की, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे पेशेंट ख़त्म हो जाएंगे हार्ट के। तो उस वक्त फिर इसका डिस्कशन हुआ, तो ये पाया गया कि अब आजकल हर इंसान अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय लगा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, घर का ही खाना खाता था क्योंकि बाहर जा नहीं पाता था, और अपनी दवाइयाँ, अपना सब कुछ बड़े सुचारू रूप से कर रहा है, टाइमली कर रहा है। तो इस वजह से हार्ट डिजीज़ कम हो गई थी पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि कोविड ने हमें सिखाया कि आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए, एट अ वेरी प्लेजेंट वे, आप इंटरेक्ट करिए, आप खाना साथ में खाइए, आप उनके साथ रिलैक्स करिए, तो फिर आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेंटल स्ट्रेस के लिए। दूसरा, स्ट्रेस एट वर्क प्लेस पे वो जा नहीं रहे थे, वहाँ आपस में पॉलिटिक्स हो नहीं रही थी, कोई झंझट नहीं, किसी के साथ कंपटीशन। सो कंपटीशन इज़ गुड बट बियॉन्ड अ लेवल इट इज़ बैड, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिवनेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसमें आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और इससे हार्ट पे असर पड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट ये है हार्ट पे। तीसरा, लोगों ने स्मोकिंग कम हो गई थी क्योंकि सिगरेट की दुकानें बंद हो गई थी उन दिनों। चौथा, अल्कोहल का इंटेक भी कम हो गया था क्योंकि वो भी दुकानें बंद थी, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल का इफ़ेक्ट हाई ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। तो इसलिए यंग अगर हार्ट अटैक हमारे यहाँ पे आया हॉस्पिटल में, तो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर मोहंती और हम ये पूछते हैं, क्या ये स्मोकर तो नहीं है? एंड 50% और 70% टाइम्स हमें 2 बातें पता लगती हैं अगर किसी को यंग को हार्ट अटैक होता है।
कि वो स्मोक कर रहा था या करता है, दूसरा मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, और तीसरा उसकी फैमिली में इस प्रकार की डिजीज़ होने की संभावना रहती है। तो इसलिए इन 3 चीज़ों को देखते हैं हम लोग, ताकि इससे पता लग जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, ताकि आगे के लिए वो बचाव हो सके उसका। डॉक्टर अरुण, हम लोग जब घर पे खाना बनाते हैं, स्पेशली हमारे इंडियन घरों में मसालों का बहुत इस्तेमाल होता है, चाहे वो पिसे मसाले हों, खड़े मसाले हों। बतौर डॉक्टर आप हमें ये बता सकते हैं कि किस तरह के मसाले अगर हम खाने में मिलाते हैं तो उससे हमारे सेहत को फ़ायदा पहुंचता है, फ़ायदेमंद है वो? देखिए, इंडियन स्पाइसेस जो इंडियन मसाला हम बोलते हैं उसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कोई मसाला ऐसे ख़राब नहीं है हार्ट के लिए। तो ये गलतफहमियां है कि मसाले में ख़राब है। जो हम चीज़ों को फ्राई करते हैं, रिपीटेडली फ्राई करते हैं, उससे वो मसाले भी ख़राब हो जाते हैं, उसका फूड वैल्यू ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मसाले सच ख़राब नहीं है। जो हम हल्दी हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, कुछ भी हम डालते हैं वो इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट है। दे आर नॉट बैड फॉर हार्ट एज सच। तो इनफैक्ट आई जस्ट ऐड टू दिस थिंग, ये जो मसाले वाली बात है, जब भी पेशेंट हमारे पास से जाता है, जब वो 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद आता है, डॉक्टर साहब बहुत वीकनेस लग रही है, क्यों भाई क्या बात हो गई? कि साहब ये कुछ खाने को नहीं दे रही, सारे मसाले तेल सब कुछ बंद कर दिया है उनके फैमिली ने। तो हम लोग कहते हैं हमने तो कहा नहीं था ये बात कि आप मसाले मत खाना। तो लोग बाग मसालों को ख़राब समझते हैं। मसाले आर ऑल्सो गुड एंड इट इज़ अ वेरी नेचुरल वे ऑफ टेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसा कि डॉक्टर मोंती ने बताया कि इसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत एंटीसेप्टिक्स होते हैं। आप लोगों को सबको बड़ा आश्चर्य होगा कि कितने लोग समझते हैं कि मिर्च ख़राब चीज़ है। मिर्च ज़्यादा खानी चाहिए, कम खानी चाहिए? कम खानी चाहिए। इनफैक्ट मिर्च खाने में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मिर्च जो है उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड अभी क्या हुआ, आई विल जस्ट गिव यू अ एनेक्डोट। क्या हुआ, मेरे को थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, तो आई वॉज एट होम, तो मैं कुछ कर नहीं रहा था। मैंने कहा लाओ थोड़ा देखते हैं कि क्यों, क्या ऐसे आ जाता है, कहाँ से इन्फेक्शन आते हैं। तो हमने पढ़ा तो देखा कि जो छौंक लगाते हैं खाने के अंदर इंडियन फूड में, आई थिंक छौंक का मतलब सब लोग समझते होंगे बैठे हुए यहाँ पे कि क्या मतलब होता है। यू हीट मसाला इन ऑयल एंड पुट इट ऑन द वट एवर फूड यू आर टेकिंग, जैसे दाल है, सब्जी जो भी है। एक्चुअली इट इज़ अ मेथड टू मेक योर फूड सैनिटाइज्ड, एंटी स्टेरलाइज कर देता है उसको वो। क्योंकि ऐसे खाना बना मान लीजिए, तो उसको जब भी आप टेबल पे लाते हैं तो उसके पहले करना होता है ये चीज़। तो वो एक तरह का सैनिटाइजेशन प्रोसेस है विच वॉज इन बिल्ट इन आवर कल्चरल हेरिटेज एंड कल्चरल सिस्टम। एंड सो मसालाज आर नॉट बैड, ऑयल इज़ ऑल्सो नॉट बैड, बिकॉज छौंक में भी ऑयल बहुत कम डाला जाता है। ऐसा नहीं कि वी आर कुकिंग समथिंग इन ऑयल। सो दैट वॉज अ हेल्दी वे ऑफ ईटिंग। सो हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज, एंड तीसरा और 2-3 बातें हम बताना ऐड करना चाह रहे थे उसके अंदर फॉर प्रिवेंशन, कि रेगुलर चेकअप ऑफ ब्लड प्रेशर, चाहे वो यंगर एज से शुरू होना चाहिए। एनीबडी हु इज़ अबव द एज ऑफ 20 और 25 मस्ट हैव अ ब्लड प्रेशर चेकअप, यानी कि ब्लड प्रेशर की जांच उसकी होनी चाहिए। आई डोंट नो कितने लोगों ने यहाँ ब्लड प्रेशर की जांच कराई होगी अब तक, हाथ उठा सकते हैं? देखिए लेस देन हाफ है, विच इज़ नॉट गुड फॉर दिल्ली। अगर हम किसी गाँव में जाएंगे तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी और डामाडोल हो जाएगी। तो ब्लड प्रेशर का चेकअप प्लीज़ ज़रूर कराना चाहिए सबको, क्योंकि बहुत बार ब्लड प्रेशर इज़ द मेन इट्स लाइक प्रेशर ऑफ द बॉडी, और वही सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। जितना ब्लड प्रेशर हाई रहेगा उतनी जल्दी आपकी हार्ट जाएगी, उतनी जल्दी किडनी जाएगी, उतनी जल्दी ब्रेन जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़ ये है कि शुगर भी बहुत अर्ली एज पे स्टार्ट हो जाता है बहुत से लोगों में। तो शुगर का चेकअप भी कम से कम एट द एज ऑफ 25 ईयर्स वंस होना चाहिए, एंड देन एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, ब्लड प्रेशर एवरी ईयर अगर आपको बीपी नहीं है, अगर है तो एवरी मंथ, एंड ब्लड शुगर वंस इन 5 ईयर्स अगर नहीं है तो, अगर है तो फिर तो रेगुलर करना पड़ेगा। और चौथी बात यह है कि ब्लड टेस्ट, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है, उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। उसका भी चेकअप कम से कम एक बार 25 साल की एज पे शुरू हो जाना चाहिए। हर 5 साल पे अगर वो नॉर्मल है तो करना चाहिए। अगर किसी को हाई है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर किसी का बीपी हाई है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बार लोग होता है, लोग कहते हैं नहीं अभी हम दवा नहीं लेंगे, अभी से आदत पड़ जाएगी। अरे भाई, आदत पड़ना ज़रूरी है, बीपी कंट्रोल होना ज़रूरी है। बीपी हाई से
3 मुख्य ऑर्गन होते हैं बॉडी के, किडनी, ये ब्रेन एंड हार्ट, तीनों डैमेज होते हैं। जैसे होता है ना गाड़ी को, अगर आप बहुत एक्सेलरेट करके चलाओगे रोज़, खूब ज़ोर ज़ोर से प्रेशर दबा दबा के, तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। वही सेम चीज़ है बॉडी की, आप प्रेशर दबा दबा के उसका हाई करके चलाएंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, चलिए सब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, काम ज़रूर आएगा। अभी हम एक जल्दी से रैपिड फायर खेलने वाले हैं आप दोनों के साथ। एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप बताएंगे ये सच है या झूठ, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डॉक्टर प्रवीण, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल है, आपने बोला कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना है, तो क्या मतलब दिल एकदम ठीक है? ये बिल्कुल सही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है कि मतलब एक पार्ट उसका ठीक है, लेकिन इसको फिर भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है अगर इसका ब्लड प्रेशर हाई है, अगर ये स्मोक करते हैं, अगर इनके परिवार में हार्ट डिजीज़ होने की हिस्ट्री रही है, या इनको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो हार्ट डिजीज़ फिर भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, इसीलिए हमने कहा कि कोलेस्ट्रॉल करा तो लिया, लेकिन 5 साल बाद फिर कराना पड़ेगा, और साथ में बीपी और शुगर भी चेक कर। डॉक्टर अरुण, क्या दिल हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है? हमेशा नहीं, 95% लेफ्ट साइड में होता है। कभी कभी एक टर्मिनोलॉजी मेडिकल में है जिसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया इज एनाटॉमिकल वेरिएशन जिसमें दिल राइट साइड में भी हो सकता है। एक कंडीशन होता है साइटस इन्वर्सस, जिसमें पूरी ऑर्गन राइट वाला लेफ्ट को आ जाता है, लेफ्ट वाली राइट को आ जाता है। सो दिज आर एनाटॉमिकल वेरिएशन। जो डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है उसमें यूजुअली डिजीज़ के साथ होता है। साइटस इन्वर्सस जो होती है पूरी ऑर्गन होते हैं, वो उसमें नॉर्मल रहते हैं लोग। तो दिल यूजुअली मेजॉरिटी केसेस में 95% से ऊपर परसेंटेज लेफ्ट साइड को होता है। पर जिसका दिल राइट साइड में, उसको पता तो होता है ना कि उसका दिल राइट साइड में है? उसको पता ही नहीं होता। डॉक्टर प्रवीण कह रहे पता ही नहीं। जिसको कोई डिजीज़ नहीं है और राइट साइड में है उसको पता नहीं है। एक्सीडेंटली कोई एक्सरे अगर कराता है, वो कभी किसी कारण वो पता चलता है, कोई डॉक्टर। क्योंकि जब भी वही अभी दिल के दर्द की बात कर रहे थे, इंसान हमेशा लेफ्ट साइड पकड़ता है। अब कोई राइट साइड पकड़े, सामने वाला बोले अरे नहीं ये दिल की प्रॉब्लम ही नहीं है, दिल का दर्द तो लेफ्ट साइड है। नो, ये गलत है। चेस्ट की जो पेन हो, जो एंजाइना पेन है, जो कार्डियक पेन होता है, वो राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। मेजॉरिटी केसेस में इट्स ए लेफ्ट साइडेड पेन, लेफ्ट आर्म पेन, बट दोनों साइड में हो सकता है। सो इसीलिए राइट साइड में है करके इग्नोर नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़। डॉक्टर प्रवीण, हमेशा ये कहा जाता है कि मोटापे से दिल की बीमारियां होती हैं, तो क्या जो दुबले लोग हैं वो सेफ़ हैं, उन्हें दिल की बीमारियां नहीं होंगी कभी? नहीं, मोटे और पतले दोनों लोगों को दिल की बीमारियां हो सकती। जैसा आपने अभी वीडियोस भी देखे, जितने भी वीडियोस में लोग थे सब मतलब कोई मोटा नहीं था। मोटा होने का मतलब होता है ओबीज होना। तो आम तौर पे ये बीमारी मोटेपन से अफेक्टेड होती है टू सर्टेन एक्सटेंट, मगर ये उसका कारण नहीं होता। मेन कारण जैसा कि मैंने बताया, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई मेंटल स्ट्रेस एंड लो फिजिकल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन है तो चाहे मोटा है चाहे पतला, उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज वो चीज़ों को ज़्यादा मीठा लेते हैं, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मिल्क को हम समझते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट बहुत लेते हैं, बिकॉज वो प्रोटीन और किसी फॉर्म में नहीं ले पाते हैं। एवरी डाइट हैज़ ए वेरी हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी हाई। सो इंडिया में कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन इज़ वेरी हाई, विच इज़ ए रिस्क फैक्टर एक्चुअली। हमारे डाइट में 40-50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% के आसपास प्रोटीन होना चाहिए, और 10-20% ऑयल एंड मिनरल से सब होना चाहिए। ये सारे एक बैलेंस डाइट होता है। इफ़ यू कंज्यूम 90-80% ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू आउट द डे, दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक। सो इसीलिए होता है। डॉक्टर प्रवीण, अगर हम दिन भर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खड़े हैं, घर का काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है, तो फिर क्या हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, ऐसा है कि एक्सरसाइज करने की ज़रूरत फिर भी पड़ जाती है, क्योंकि इतना आप नहीं कर पाते डेली एक्टिविटीज़ में, अनलेस अनटिल यू आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ अ फिज़िकल वर्क, जो कि आम तौर पे लोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर तो कहीं ना कहीं बैठ के ही काम कर रहे होते हैं, या थोड़ा बहुत चलना होता है। तो इसलिए लोग ये कहते हैं ना, जैसे लेडीज़ भी कहती हैं कि हम तो दिन भर घर में चलते रहते हैं, या हम तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत लेडीज़ को भी, विमेन को। अभी क्या है कि हम लोग ये समझते थे कि विमेन को हार्ट डिजीज़ तो होगी नहीं, तो वो कुछ भी खा लेती हैं और वो एक्सरसाइज करने भी नहीं जाती। ज़्यादातर आप पार्क में देखेंगे कि मेन होते थे, और अभी
भी लोगों की, पुरुषों की ज़्यादा नंबर्स पाए जाते हैं। तो विमेन को भी बाहर आना चाहिए, लेडीज़ को भी बाहर आना चाहिए, गर्ल्स को भी बाहर आकर के फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वली एक्सपोज टू हार्ट प्रॉब्लम्स। उनको भी हो सकती है, हालांकि नेचर ने, प्रकृति ने उनको एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स। वो हार्मोन्स बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जिससे आपको बचा के रखते हैं, लेकिन वो जैसे ही मीनोपॉज पे ख़त्म होता है हार्मोन का प्रोटेक्शन, यू आर द सेम एज एनी पर्सन। तो इसलिए शुरू से ही सबको, चाहे वो मेन हो चाहे विमेन हो, उनको एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, एक्टिविटीज़ करनी है, सो दैट दे रिमेन हेल्दी फ्रॉम द हार्ट साइड एटलीस्ट। सर, क्या इमोशनल स्ट्रेस और हार्ट ब्रेक भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। इमोशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसा कि हम स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे थे, इमोशन इज़ पार्ट ऑफ दैट। एक्सट्रीम डिग्री ऑफ इमोशन, यानी कि बहुत इंटेंस ग्रीफ या बहुत इंटेंस कोई फैमिली का या वर्क का प्रेशर पड़ता है, उससे भी हार्ट पे डायरेक्ट असर पड़ सकता है। इनफैक्ट जो फिल्मों में दिखाते थे ना कि कोई बहुत गलत खबर आई और फादर की या किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, ये पॉसिबल है, इट इज़ नॉट अनरियल। और इसको कहते हैं, हमने उसकी डिजीज़, बीमारी का एक नाम भी है, इसको कहते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, यानी दिल टूट जाना, दिल बिखर जाना। वो एग्जैक्टली हो सकता है। और बहुत से पेशेंट आते हैं डॉक्टर मोहंती, हम लोग देखते हैं कि जब बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस पड़ता है इमोशनल, जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी लेडी को या किसी भी इंसान को, तो उसका तो कैंसर का इलाज चल रहा है, सडनली वी रियलाइज़ कि इसका तो हार्ट भी वीक हो गया। तो इसको एक बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हार्ट वीक हो जाना, और इसको टाका सूबो का नाम देते हैं। इसमें हार्ट वीक हो जाता है, लेकिन वो अच्छी बात है कि वो रिकवर कर जाता है by the treatment of the other problems and treatment of the intense emotions. तो ये खास करके फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादातर के दिखाया जाता है। लेडीज़ को ज़्यादा असर पड़ता है। इन्होंने सही कहा कि इमोशंस का असर उन पे, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखो। उनमें आर्टरीज भी नॉर्मल होता है, वॉल्व्स भी नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल होकर भी हार्ट कमज़ोर हो जाता है। सर, इंडिया में जैसे जिम कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और प्रोटीन इंटेक के लिए भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, स्टिल सर पेरेंट्स नहीं मानते कि ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी हैं, तो उन्हें किस तरीके से समझा सकते हैं हम? एक्चुअली देखो, बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। सो यू शुड टेक हेल्दी प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स और एनी प्रोटीन विच आर नेचुरल इन फॉर्म। सो आप वो प्रोटीन को ले सकते हैं। नट्स हो गया, आपकी पल्सेस हो गए हैं, दालें हो गए, सारे कुछ में प्रोटीन होता है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपकी हो जाता है। अगर आप 70 केजी के हैं तो 70 ग्राम्स पर डे इज़ गुड एनफ। और एक्सेस प्रोटीन में आपकी किडनी के ऊपर भी एक हाइपरफिल्ट्रेशन सिंड्रोम होती है, जिससे किडनी डैमेज होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल एंड अदर थिंग्स आर हाई। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम थोड़ी सी एक्टिवेट होता है। सो एक्सेसिव प्रोटीन इज़ बैड। ए प्रोटीन अप टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज़ अलाउड। सो दिस इज़ ए हेल्दी डाइट। सो आपको बैलेंस करना ज़रूरी है प्रोटीन की। डॉक्टर अरुण एंड डॉक्टर प्रवीण, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत ही काम की जानकारी दी है, हम सबके काम आएगी। शुक्रिया।